कर्मचारी हैं वो आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे क्या? आज HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन की राज्य पदाधिकारी की बैठक है और हमारे बीच में इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश अध्यक्ष KD शर्मा जी भी हैं और तमाम राज्य के पदाधिकारी हैं। आज की बैठक का जो HPSC एम्प्लॉइज यूनियन का जो मुख्य एजेंडा है जिस पे अभी चर्चा हुई है, उसमें पहला एजेंडा तो यही है कि जो बिजली बोर्ड में एक स्थायी MD दिया जाए। आप देख रहे होंगे पिछले लगभग एक साल से, हम कह सकते हैं 14 अप्रैल 2023 से बिजली बोर्ड को अस्थायी रूप से चलाया जा रहा है और बिजली बोर्ड में जो MD का चार्ज, एडिशनल चार्ज दिया गया है, हरिकेश मीणा जी हैं, जिनके पास पहले ही एनर्जी डायरेक्टरेट है, HPPCL के MD है। इसके अलावा उनको बिजली बोर्ड का एडिशनल कार्यकाल आभार दिया गया है। हम इसमें कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड एक बहुत बड़ी संस्था है, इसको इतने लंबे समय के लिए हडॉकिज्म पे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आज आप देखेंगे आज बिजली बोर्ड से लगभग 50,000 पेंशनर्स, कर्मचारी से जुड़ा है। इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं, जिनको हम सर्विस दे रहे हैं। अगर यहाँ स्थायी मैनेजमेंट नहीं होगा तो स्वाभाविक है इससे कर्मचारियों पेंशन के साथ साथ आपके प्रदेश के कंज्यूमर भी प्रभावित होंगे। तो आज हमारा जो पहला रेजोल्यूशन बैठक में पारित किया गया उसमें यह था कि हरिकेश मीणा को तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए, क्योंकि हमने पहले भी इन पे एलिगेट किया था कि इनकी जो वर्किंग है, इनकी वर्किंग बिजली बोर्ड के प्रति ठीक नहीं है। आज आप देख रहे होंगे जो एनर्जी डायरेक्टरेट है और आपका HPPCL है और बिजली बोर्ड है, तीनों एंटिटीज़ के आपसी इंटरेस्ट क्लैश है और तीनों एंटिटीज़ का एक MD नहीं हो सकता है, लीगली भी नहीं हो सकता है। और आज आप देख रहे होंगे कि हरिकेश मीणा जी भले एडिशनल चार्ज पे बिजली बोर्ड के MD हैं, लेकिन वो काम आपके डायरेक्टर ऑफ एनर्जी और HPPCL कर रहे हैं। आज जो हम कह रहे हैं, आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज हमने मुख्यमंत्री को एक डिटेल्ड मेमोरेंडम हरिकेश मीणा जी के बारे में दिया गया है और इस पे जितने कर भी जो इनका कार्यकलाप रहा है और बिजली बोर्ड के लिए जितना का नुकसान बिजली बोर्ड को पहुंचाया है वो हम इस मेमोरेंडम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड को एक स्थायी MD दिया जाए और हरिकेश मीणा को बिजली बोर्ड से तुरंत हटाया जाए। इसमें हमारा मोटे तौर पे हम कहना चाहेंगे कि आज जो बिजली बोर्ड के जो आपका ओल प्रोजेक्ट है, इन्होंने आते ही ओल प्रोजेक्ट में एक देरी किया, क्योंकि पहले इसको बिजली बोर्ड से छीनने की कोशिश की जिससे 3 महीने का देरी हुआ। उसके बाद जो बिजली बोर्ड के 4 प्रोजेक्ट थे, जो चंबा के 4 प्रोजेक्ट थे, उनको वापस किया HPPCL के लिए और उसके बाद उसको 3 महीने बाद बिजली बोर्ड को दिया जाता है। लेकिन उसके बाद 1 साल हो गया, अभी तक उन प्रोजेक्टों पर कोई काम नहीं हुआ है। आज हम कह सकते हैं उन परियोजनाओं पर काम न होने से प्रदेश सरकार की लगभग 580 करोड़ की जो केंद्र से ग्रांट आनी थी वो आज उससे प्रदेश सरकार को वंचित रहना पड़ रहा है। इसके साथ हम कहना चाहेंगे जो एक हरिकेश मीणा जी ने एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया है और उस जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है उसमें लीगली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है या जो आपका ग्रिड कोड है वो उसके कंट्रीवेंशन में है, जो उसमें प्रोविजन है, कानूनी प्रावधान है, उसके अगेंस्ट है। और इस करके हम ये मांग कर रहे हैं जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है उसमें जो बिजली बोर्ड से आपका सिस्टम ऑपरेशन है, ASLDC है, जो बिजली बोर्ड के दफ्तर वहाँ ट्रांसफ़र किए गए उनको तुरंत वापस किया जाए। आज अगर ये दफ्तर अगर वहाँ जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है उसको जाते हैं तो आज बिजली बोर्ड का जो बिज़नेस है, बिजली का बिज़नेस है, उस पर जो बिजली मैनेजमेंट है, आपका एनर्जी मैनेजमेंट का खरीदना है, बैंकिंग करना है, बेचना है या मॉनिटरिंग है या ग्रिड मॉनिटरिंग है, ये तमाम चीज़ें इफेक्ट होगी। तो हम ये कहना चाहेंगे मीणा जी ने जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बिजली बोर्ड के एक दफ्तर को तोड़ करके बनाया गया है, हम उसका विरोध करते हैं और उसने मीणा जी ने हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड को कमज़ोर करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे जो आज आपका RDSS है, बिजली बोर्ड में जो RDSS लागू किया गया है, RDSS की स्कीम केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसमें लगभग 1800 करोड़ का आपको बिजली बोर्ड को ग्रांट मिलना था। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे वर्तमान में जो MD है बिजली बोर्ड के, इसके कार्यकाल में इस स्कीम में इतनी देरी हुई कि आज जो टाइमलाइन है RDSS की वो सारी खत्म हो चुकी है। आज जो इसमें जो काम आपने स्मार्ट मीटरिंग का किया हो या आपका दूसरा सिस्टम इम्प्रूवमेंट का हो, इसमें जो भी आप काम आगे करेंगे ये सारा जो ग्रांट आपका लोन में कन्वर्ट होगा, जिससे प्रदेश के जो आपका बिजली बोर्ड है और प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके ऊपर इसका अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। ये भी एक सबसे बड़ा जो एक लैप्सिस रहा है वर्तमान MD का हम एलिगेट करना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे जो बिजली बोर्ड में आपके लगभग 2100 पोस्टें अप्रूव की थी मई 23 में, जो वर्तमान MD है इन्होंने जानबूझ के इन पोस्टों को नहीं भरा। आज नीचे बिजली बोर्ड में इतनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों में हमारे 5 साथी शहीद हुए हैं। तो आज बिजली बोर्ड में एक रिक्रूटमेंट की जरूरत है। हम ये भी मांग करना चाहेंगे और एलिगेट करना चाहेंगे कि वर्तमान MD बिजली बोर्ड में भर्ती करने में विफल रहा है। इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो MD है
हम कह सकते हैं कि जो 3 एंटिटीज़ हैं, पीसीएल है, डायरेक्टर ऑफ एनर्जी है, बिजली बोर्ड है, उनके इंटरेस्ट क्लैश कैसे होते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एमडी जो आपका एसजेवीएनएल है, एसजेवीएनएल ने बिजली बोर्ड को ₹2.42 के हिसाब से जो उसकी सोलर पावर उसको बेचने की बात कही, लेकिन एमडी जो वर्तमान एमडी है वो पीसीएल के एमडी भी है, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो पीसीएल की जो बिजली थी, पेखू सोलर प्रोजेक्ट की जो बिजली थी, उसको बेचने के हिमायती थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसकी कॉस्ट जो आपकी उस पेखू जो हाइडल जो आपका सोलर प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट ₹4.5 है। आप खुद देखिए कि जहां आपका एसजेवीएनएल ₹2.42 से बिजली दे रहा था, वही एमडी जहां उसको उसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वर्तमान एमडी ने उसको नकारते हुए पीसीएल जो वहाँ आपका ₹4.5 यूनिट के हिसाब से रुपए के हिसाब से बिजली पड़ रही थी, उसको खरीदने की बात कर रहा है। और हम कह सकते हैं उसका अतिरिक्त बोझ किससे पड़ेगा, जो प्रदेश की जनता है उसके टैरिफ पे उसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हम इस पे साफ साफ कहना चाहेंगे, वर्तमान जो एमडी है वो बिजली बोर्ड के हिमायती नहीं है, उनको तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए और बिजली बोर्ड को एक स्थायी एमडी दिया जाए। दूसरी बात हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो सीसीएस पेंशन 1972 है, उस स्टेट में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ 1974 में लागू हो गया था, गवर्नमेंट में सीसीएस पेंशन 1972 लागू 74 में हुआ, और स्टेट जो बिजली बोर्ड है वहाँ भी गवर्नमेंट के साथ साथ सीसीएस पेंशन लागू हुआ। जितने कर भी इसमें संशोधन हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए, सभी अमेंडमेंट को बिजली बोर्ड में लागू किया गया। लेकिन अभी जो आपका पुरानी पेंशन के रिगार्डिंग जो संशोधन इसमें हुआ, उसमें एक अनावश्यक देरी की जा रही है। आप कह सकते हैं कि अप्रैल में संशोधन हो चुका था, लेकिन अप्रैल 24 1 साल बीत चुका है, अभी तक बिजली बोर्ड में संशोधन लागू नहीं हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि जो आज हमारे लगभग 6,6500 कर्मचारी जो आपका एनपीएस का कर्मचारी है, जो आपका ओपीएस में आना है, वो उससे वंचित है। हम कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, ये जो आपका संशोधन है ये आपका इनएविटेबल है, लीगली आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बोर्ड में सीसीएस पेंशन 1974 से लागू किया गया। आज जो देरी है, अगर आप इसको 25 में लागू करते हैं, 24 में लागू करते हैं, तब भी आपको ये 2003 से ही लागू करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करना पड़ेगा। इस करके जो इसमें अनावश्यक देरी की जा रही है, उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन ही बढ़ेगी, लेकिन सरकार या बिजली बोर्ड को कोई फाइनेंशियल उससे बोझ नहीं पड़ेगा, ये हम कहना चाहेंगे। हम मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, उन्होंने कई बार पब्लिक अनाउंसमेंट भी की है कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। हम मांग करना चाहेंगे बिजली बोर्ड में शीघ्र जो पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। इसके साथ हम कहना चाहेंगे, आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है। हम ये कहना चाहेंगे, आज हमारे जो कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, आप हैरान होंगे सुन के, जो 23 का कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसको आपके वित्तीय लाभ जो रिटायरमेंट पे मिलते हैं अभी तक उसको नहीं मिले हैं। आपकी लीव इनकैशमेंट 1 साल से पेंडिंग है, और जो ग्रेस्टी है, ग्रेस्टी की पेमेंट 6 महीने से पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जितने कर भी आपके क्लेम हैं, आपके एरियर्स हैं, दूसरे आपके टीए बिल है, मेडिकल क्लेम है, हम कह सकते हैं और भी जो आपके ओवर टाइम के क्लेम है, सारे पेंडिंग पड़े हैं। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करना चाहेंगे, जो आज बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है उसमें मैनेजमेंट ध्यान दे, और जो कर्मचारियों के क्लेम है उनको लिक्विडेट किया जाए। हम ये भी कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, हमने पहले भी ज्वाइंट फंड के माध्यम से बात कही थी कि जो ये फ्री का कल्चर है, इससे जो स्टेट में जो आपके 125 यूनिट फ्री में दी जा रही है, और उससे कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड प्रभावित हुआ है। हम इसमें उस टाइम में हमने ये कहा था कि जो नीडी है प्रदेश में, जो कंज्यूमर्स है, जिसको 125 या उसको हो सकता है 200 या 300 यूनिट की जरूरत हो, उनको दी जाए। लेकिन हम कर्मचारी, हम अधिकारी हैं, हम तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आप हमें भी 125 रुपये यूनिट फ्री दे रहे हैं। मुझे लग रहा है वो स्टेट हित में नहीं है, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। हम जरूर कहना चाहेंगे, जो नीडी है लोग, उनको 125 नहीं, अगर उनको ज़्यादा यूनिट की जरूरत है, उनको उसको बिजली को फ्री में दिया जाए। लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है, जो इनकी पेइंग कैपेसिटी है, उनको रिव्यू किया जाए, और इसको जो है फ्री का कल्चर उसको रैशनलाइज किए, प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहेंगे। आंदोलन भी किया जाएगा। अभी तो हमने मीटिंग कॉल की है, कैसे समय में की है, इसमें मुझे लग रहा है पूरे स्टेट में आपका आजकल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो इस बीच में तो शायद हम आंदोलन की दिशा में बढ़ पाएंगे। लेकिन हम स्वाभाविक तौर पे मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अभी ये जो सारे इशू चरम सीमा पे हैं, मीणा जी को 1 साल से नहीं उठाना, इससे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, और बिजली बोर्ड में ओपीएस का ना मिलना, उससे जो कर्मचारी हैं वो बहुत आक्रोश में हैं। और स्वाभाविक है, हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन के बाद जैसे ये आचार संहिता खत्म होगी, प्रदेश सरकार दोनों इशू पे ध्यान दे। हम तो ये कहना चाहेंगे, मीणा जी में तो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में ट्रांसफर हो रही है, तो उसमें तो मुझे लग रहा है कोई आचार संहिता का इशू है उसको तो तुरंत हटा जाना चाहिए। लेकिन ओपीएस के लिए हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा आचार संहिता का टाइम ले, और जुलाई महीने में किसी भी हालत में ओपीएस हो जाए। अगर नहीं होगी तो मजबूरन जो कर्मचारी है बिजली बोर्ड का, हम ज्वाइंट फ्रंट के माध्यम से, जिसमें हमारे लगभग
50,000 कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, इंजीनियर्स कर्मचारी हैं। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और स्वाभाविक है अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो हम आंदोलन की ओर भी बढ़ने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। ढील कहाँ लग रही है आपको ओपीएस, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है कर्मचारियों को दिए हुए, लेकिन बिजली बोर्ड को नहीं हो पा रहा? क्या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है? इसमें किस लेवल पे लग रहा है कि इसमें आपकी मुझे वार्ता भी मुझे मुझे हुई मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग में कहीं दिक्कत है, जो हम कहना चाहेंगे। आप इसको मोटे तौर पे देखेंगे, जो हमें अभी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन है वो 47 करोड़ है जो हम साल का दे रहे हैं, जो हम NSLD में जमा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पुरानी पेंशन लागू करती है उसमें लागत आती है 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ की, 7.5 करोड़ की आपकी लागत आती है। NSLDL में आप 47 करोड़ दे रहे हैं। अगर आप पुरानी पेंशन लागू भी कर जाते हैं फिर भी आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन से पैसा बचता है। वित्तीय तो कहीं नहीं इम्प्लीकेशन है मुझे लग रहा है इसमें, और हालांकि आपका वर्किंग कैपिटल बच जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो फैसले लेने में कहीं प्रदेश सरकार हो सकता है, जो हमारे जिसकी हम बात कर रहे हैं मीणा जी, उन्होंने क्या क्या आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री को दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में देरी है, ये हम कहना चाहेंगे। हम एलिगेट करना चाहेंगे कि अगर उस टाइम जो सर्विस कमेटी 25 मई को हुई थी 23 में, अगर उसमें मामला चला गया होता HRTC की तरह, आज भी बिजली बोर्ड में आपकी पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी होती। लेकिन इसमें भी मीणा जी का एक अहम रोल रहा है, जिनकी लापरवाही से उस टाइम में OPS बिजली बोर्ड में लागू नहीं हो पाया।